Hello everyone, good morning, welcome to all of you in my YouTube channel। आज मैं आपको कक्षा 8 के हिंदी के DAV के व्यवहारिक व्याकरण का हल बताऊंगी। मेरा नाम रेणुका है। जैसा कि आप देख रहे हो खंड ख व्यवहारिक व्याकरण, इसमें निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक का चिन्ह उचित स्थान पर लगाइए। अनुस्वार का अर्थ होता है खाली बिंदी लगाना, उसमें चांद का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें नाक का प्रयोग नहीं होता। जब हम अनुस्वार शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाक का प्रयोग नहीं होता, नाक से स्वर नहीं निकलता, केवल मुख का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अनुनासिक शब्दों में, जैसा शब्द में है अनुनासिक, हमारे गले के साथ साथ नासिका का प्रयोग भी होता है, तो उसमें चांद बिंदी लगती है। प्रांत में हम केवल बिंदी लगाएंगे अनुस्वार, और बांध में अनुनासिक। निम्नलिखित शब्दों में रा के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद में वा पर रा आएगा। ग्रह, ग्रह में इस प्रकार से रा बनाएंगे। अनु उपसर्ग में मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। अनु शब्द, अनु से अनुग्रह, अनुयायी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। पुरुष शब्द में उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पासे प्रत्यय और पासे पीछे, अर्थात शब्द के पीछे लगने वाले पुरुष शब्द में उचित प्रत्यय लगाकर, तो हम इसमें पुरुष का पुरुषार्थ भी लिख सकते हैं। पुरुषार्थ। निम्न निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। लिखिए, दिन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन का वासर और दिवस दो पर्यायवाची हो सकते हैं। दिवस और वासर। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। गर्मी में डैश पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, ब्रैकेट में ठोस। ठोस का विलोम होता है तरल। ठोस का विलोम होता है तरल। तरल। अगला है ग पाठ। निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित का वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो देश के लिए शहादत दे। शहादत अर्थात शहीद होने वाला। शहादत के लिए हम शहीद शब्द का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए। सदा जमा एव। सदा जमा एव, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि द के पीछे बड़े आ की मात्रा है। जब बड़े आ की मात्रा और ए का प्रयोग होता है तो बड़े ए का प्रयोग होता है, अर्थात आप यहाँ सदैव लिखेंगे। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल शब्द के लिए आप उत शब्द का प्रयोग करेंगे। पहले उत। आधा ज व ल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है छठा प्रश्न। इसमें निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। अगर आपको समास नहीं आते हैं और आपको कारक आते हैं, कारक अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से
इस प्रकार से कारक होते हैं 8। तो उसमें आपको समास का पता चल जाएगा, जिसमें कारक का प्रयोग होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग मुक्त, अर्थात रोग से मुक्त, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक है इसमें, तो तत्पुरुष समास होगा। इसमें तत्पुरुष समास का आप प्रयोग करेंगे। अगला है दोपहर, अर्थात दो, संख्यावाचक। इसका मतलब है द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विग्रह का समस्त पद बनाकर समास का भेद लिखिए। मृग की समान लोचन, अर्थात तुलना की गई है। उपमेय में उपमान की तुलना की गई है, उपमा और उपमान के साथ में। इसमें उपमा अलंकार है। अगला, रचना के आधार पे वाक्य भेद। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो सरल वाक्य होता है उसमें जैसे रात अंधेरी थी, तो ये केवल सरल वाक्य है। लेकिन 2 वाक्य जो होते हैं, अगर किसी कनेक्टर के द्वारा, कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं, और, परंतु, क्योंकि, तो वह संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान ये होती है, 2 वाक्य स्वतंत्र होते हैं, आगे और पीछे दोनों, पहला पद और दूसरा पद, वाक्य के दोनों पद एक दूसरे पर आधारित नहीं होते। इसमें अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, आगे वाला वाक्य भी पीछे वाला भी। इसमें रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, आधारित होता है, अधूरा होता है उसके बिना, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं आऊंगी। अब इसमें एक संकेत हो रहा है, अगर तुम मेरे घर आते हो तो मैं आपके घर आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। ये संकेतवाचक है, वाक्य है संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य भेद है। थैंक यू।